और केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को गाइडलाइन भेजी है। गाइडलाइन के मुताबिक प्राथमिकता के आधार पर केवल उन लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। यह बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, ये जरा जान लीजिए। वैक्सीनेशन के लिए जो गाइडलाइन है ये हम सबको पता होनी चाहिए। पहले से रजिस्टर्ड लोगों को ही वैक्सीन लगेगी, ये क्लियर किया गया है। एक बूथ पर 100 से 200 लोगों का वैक्सीनेशन होगा, यह भी तय कर दिया गया है। टीका देने के बाद 30 मिनट तक व्यक्ति की निगरानी की जाएगी, यानी आधे घंटे तक उसे निगरानी में रखा जाएगा डॉक्टरों की। पहले फेज में 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करने का प्लान है। और सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हमारे, और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की, उन्हें ही दी जाएगी। 50 साल के ऊपर के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को वैक्सीन इसके बाद दी जाएगी। और पहचान के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव सूची का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो आपका इलेक्शन कार्ड होता है, जो वोटर आईडी कार्ड होता है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। 12 तरह के फोटो आइडेंटिटी दस्तावेजों का इस्तेमाल वैक्सीनेशन के लिए आप कर सकते हैं, यानी अपनी पहचान दिखाने के लिए इन तमाम चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो चलेगा, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, और यहां तक कि जो पेंशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर, पहचान दस्तावेजों के जरिए ही वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो इन तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद वैक्सीनेशन में फेज बाय फेज शामिल हो सकते हैं। तो ये अहम जानकारियां जो हैं ये हम सबको पता होनी चाहिए। जाहिर है कोरोना वैक्सीन बहुत जल्द ही भारत के लिए भी उपलब्ध होने वाली है, और इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने हर राज्य को दी जाने वाली वैक्सीन की मात्रा भी तय कर दी है। जैसे तमिलनाडु को कम आबादी होने के बावजूद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना में वैक्सीन की अधिक खुराक मिलेगी, ये बताया गया है। बिहार की जनसंख्या तमिलनाडु से लगभग 60% ज्यादा है, लेकिन बिहार में केवल 1,80,00,000 लोग ही 50 साल और उससे ज्यादा उम्र के हैं, जबकि तमिलनाडु में यह संख्या 2 करोड़ के करीब बताई जा रही है। तो देखिए कितनी बातों का ध्यान इस वक्त सरकार को रखना है और उसके आधार पर फैसला करना है कि किस राज्य को वैक्सीन की कितनी डोज सप्लाई करनी है। बिहार जैसे युवा आबादी वाले राज्यों में अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों का अनुपात कम है। हालांकि आबादी पर नजर डालकर देखें तो दूसरे राज्यों की आबादी के मुकाबले यूपी के सिर्फ 15% लोग ही 50 साल से अधिक उम्र के हैं, सिर्फ 15%। लेकिन बड़ी आबादी होने के कारण उत्तर प्रदेश के हिस्से में सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज आएगी, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है यूपी की। तो कुल मिलाकर इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार फिलहाल यह तय कर रही है कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन डोजेस दी जानी है। और तैयारियों से तय है कि अब कोरोना वैक्सीन भारत के लोगों से बहुत दूर नहीं है। लेकिन इस बीच कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर जारी एक रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। कोरोना वायरस लोगों की आंखों की रोशनी भी छीन रहा है। देखिए रिपोर्ट। से लड़ रहे हैं। बीमारी भी छोटी मोटी नहीं, जानलेवा है। किसी ने आंख की रोशनी खो दी है, किसी के जबड़े की तो किसी की नाक की हड्डी निकालनी पड़ी है। कोरोना से ठीक हुए ऐसे मरीजों की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है। जाहिर है उन लोगों को विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है जिनकी नाक बंद हो रही है, या नाक में पपड़ी जम रही है, या फिर आंखों में या जबड़े में किसी तरह की परेशानी आ रही है, तो उसे नजरअंदाज न करें। फौरन बायोप्सी कराएं ताकि कंफर्म हो सके कि यह बीमारी म्यूकोमर्कोसिस तो नहीं है। एक्सपर्ट म्यूकोमर्कोसिस नाम की इस बीमारी को दुर्लभ श्रेणी की बीमारी बता रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। लंग कॉम्प्लिकेशंस, किडनी कॉम्प्लिकेशंस, लिवर कॉम्प्लिकेशंस, ये बहुत सारी सिस्टम में आ रही हैं। उसमें एक ENT, आई और ब्रेन की भी एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हम देख रहे हैं। 32 साल के युवक हैं जिनकी आंख भी जा चुकी है। ये डेडली फंगस हवा और नाक के ज़रिए घुस के नाक की स्किन यानी मिकोजा में घुस जाती है, नाक के अंदर घुस के आँख की तरफ और फिर ब्रेन यानी दिमाग की तरफ जाती है, जहाँ वो एक किलर रूप धारण करके आंख का डैमेज और ब्रेन का डैमेज यानी कि डेथ ये सब करती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।